दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम वी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। आज के अखबार की हेडलाइन है, टाइम स्टैम्पीड टोल रीचेज 18। स्टैम्पीड का मतलब होता है भागम दौड़। दिल्ली की जो भागम दौड़ है, टोल यानी नुकसान, रीचेज पहुंचता है 18 नंबर तक, यानी 18 आदमी की मौत हो गई। 5 किड्स, 11 वीमेन अमोंग डेड। उनमें से 5 बच्चे हैं और 11 औरतें हैं अमोंग डेड, जो सब टोटल मिला के मरे हैं उनमें से। तो ये तो होगी आज के हेडलाइन अखबार, जो मेन न्यूज है वो ये। अब हम अपने प्रैक्टिस पे चलते हैं, जिससे हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और इंग्लिश अखबार पढ़ने की हम जो कोशिश कर रहे हैं उस ट्रेंड पर हम चलते हैं। उस ट्रेंड में क्या है, हम एक टॉपिक लेते हैं जो हमें पढ़ना आसान कर देता है और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं और इंग्लिश अखबार को हम पढ़ लेते हैं। इसलिए हमने रोज एक तरह का टॉपिक पकड़ा हुआ है ताकि हम उसमें एक्सपर्टाइजेशन गेन कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है, हु वांट्स टू बिकम ए बिलेनियर। बिलेनियर का मतलब होता है, मिलेनियर के बाद में आता है बिलेनियर, जो लखपति अरबपति बन सकता है। हु वांट टू बिकम, कौन बनना चाहता है बिलेनियर, अरबपति कौन बनना चाहता है। अब इसको लिखने वाली है नारायणी गणेश। कुल मिलाकर के देखा जाए तो धन संपत्ति और इससे रिलेटेड टॉपिक है। और लिखने वाली एक नारायणी गणेश बहुत आध्यात्मिक लेडी हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की एसोसिएट एडिटर भी रही हुई हैं और इस तरह के आध्यात्मिक टॉपिक लिखती रहती हैं। ये नारायणी गणेश है। अब इनका टॉपिक है, हम पढ़ते हैं ये क्या लिखती हैं। इसको हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है समझने के लिए। हु वांट टू बिकम ए बिलियनियर, ये तो होगी इसकी हेडलाइन। अब अगर हम देखेंगे, लिखने वाली नारायणी, इस लेखक का नाम हो गया। अब आगे डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ ड्रीम, ड्रीम यानी सपना, जो हमारा सपना होता है, ऑफ स्ट्राइकिंग इट रिच, रिच बनने का, टू नेवर बी इन वांट, नेवर बी इन वांट, वो चाहने से ही नहीं होता है। गुड गोल्स, वो चाहने से ही नहीं, वो हमारा सपना होता है कि हम लखपति बने। फुल स्टॉप आ गया। गुड गोल्स, इसके अच्छे गोल्स क्या हैं, टू अचीव दिस, इनको प्राप्त करने के लिए वुड एंटेल कंसिडरेबल डिलीजेंस। इसके वुड का मतलब होता है, इसको एंटेल यानी पीछे पढ़ना पड़ेगा। डिलीजेंस का मतलब होता है बहुत अच्छी ईमानदारी से मेहनत करने वाला। एंड प्रिजर्वेंस, प्रिज परसवियरेंस, परसवियरेंस का मतलब होता है टिके रहना, हमको टिके रहना पड़ेगा। रिसोर्सफुल एंड क्रिएटिविटी, और रिसोर्स यानी आमदनी होती रहनी चाहिए, एंड क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, तब हम रिच बन सकते हैं। ए रेयर फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ लोग, रेयर का मतलब होता है जो पीछे रह गए हैं। रेयर का मतलब भी फ्यू है, फ्यू यानी भी फ्यू है। आर एंडोड, एंडोड का मतलब उनको प्रदान की जाती है। विद हेरिटेटेड, विद इनहेरिटेटेड, इनहेरिटेड का मतलब होता है संपत्ति जो इनके बाप दादाओं की मिली हुई है, वेल्थ, ऐसी इन बहुत कुछ लोगों को हेरिटेज में मिलती है। बट फॉर मोस्ट, ज्यादातर लोगों को, द प्रोसेस इज ए चैलेंज, ज्यादातर लोगों के लिए चैलेंज होता है। दैट इंक्लूड्स मैनी स्ट्रगल्स, उनको बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं। टू अंडरस्टैंड, समझने की,
व्हाट इट इज दैट, कि ये क्या है। वी आर आफ्टर, हम किसके पीछे हैं। वी नीड टू फर्स्ट नो, पहले हमें ये जानने की जरूरत है। व्हाट इट मीन टू बी वेल्दी, वेल्दी का क्या मतलब है। टू बी रिच, क्या इसका मतलब रिच धनवान होना है। बट वेट ए सेकेंड, एक सेकंड के लिए इंतजार करें। वेल्थ एंड रिचेज आर नॉट रियली सिनोनिमस, ये एक दूसरे का पर्याय शब्द नहीं है। क्या क्या, वेल्थ एंड रिच। पॉइंट्स आउट स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी स्वरूपानंद ने इसको पॉइंट आउट किया है। ग्लोबल हेड, जो ग्लोबल हेड है स्वामी स्वरूपानंद है, वो पूरे ग्लोब के हेड हैं, जिनमें मिशन के वो हेड है। ही रिमाइंड्स अस, उन्होंने हमें याद दिलाया है, बताया है, दैट द यूनिवर्स इज ए रिसोर्स, ये पूरा जो यूनिवर्स है एक रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब एक ऐसा सोर्स है जहां से धन कमाया जाता है, इज वेल्थ। और ये जो पूरा यूनिवर्स है यही एक वेल्थ है, वेल्थ का मतलब धन। हेंस नेचर इज कॉल्ड श्री लक्ष्मी, नेचर क्या कहलाता है, श्री भी कहलाता है और लक्ष्मी भी कहलाता है। ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी, यही हमारे जीवन में आनंद और उत्साह लेके आता है। एंड वेल्थ, और यही हमारे जीवन में धन लेके आता है। व्हाटएवर यू प्रोड्यूस, आप जो कुछ भी प्रोड्यूस कर मतलब बना करके पेश करते हो, कम्स फ्रॉम नेचर, ये कहाँ से आता है, नेचर से आता है, प्रकृति से आता है। ही एड्स दैट, उन्होंने ये ऐड किया, who make the effort to make, जो आदमी एफर्ट करता है टू मेक, बनाने के लिए, यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को काम में लेकर के, प्रोडक्टिवली, प्रोडक्टिवली यानी कुछ उत्पाद बनाता है, फाइंड वेल्थ, उसको पैसा मिलता है। वी बेनिफिट, हम बेनिफिट करते हैं यानी फायदा कराते हैं, फ्रॉम द अर्थ, फायदा कहाँ से होता है हमको, वी गेट बेनिफिट होता है, इसका मतलब हम फायदा उठाते हैं फ्रॉम अर्थ, अर्थ से। बिकॉज द अर्थ इज ए गिवर, अर्थ है वो देने वाली है। और मिलियन, मिलेनिया, यहाँ पर मिलेनिया का मतलब होता है वर्षों से। द अर्थ्स रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड, अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं, जो कुएं हैं, अर्थ के खदाने हैं, वो काम में ली गई हैं टू क्रिएट वेल्थ, धन पैदा करने के लिए काम में ली गई हैं। एंड फॉर एज लॉन्ग एज वी कैन रिमेम्बर, जितना हम याद कर सकें, वी हैव बीन टेकर्स, हम, वी हैव बीन टेकर्स, हम लेने वाले बने हुए। एक्सपेक्ट फॉर ह्यूमन बींग्स, आदमी के अलावा ऑल अदर स्पेसीज, स्पेसीज यानी होती है दूसरी जनजातियां जितनी भी हैं, जीव जंतु, गिव बैक टू अर्थ, वो सब अर्थ, पृथ्वी को कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन आदमी कुछ नहीं देता। दैट इज वाई द वर्ल्ड इज रिच, इसलिए संसार रिच बना हुआ है। आदि शंकरा, आदि शंकरा है, वो वाज आस्क्ड, उनसे एक बार पूछा गया, हु वाज पुअर, गरीब कौन है, एंड ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, दैट द वन हु हैज इनसेसिएबल, सेसिएबल का मतलब होता है संतुष्ट, और इनसेसिबल का मतलब होता है असंतुष्ट। जो आदमी अपने जीवन में असंतुष्ट है, वो ही सबसे ज्यादा पुअर है, ये आदि शंकरा ने जवाब दिया। इन्फिनाइट डिजायर्स, इन्फिनाइट का मतलब अनंत, जिसकी अनंत डिजायर्स, इच्छाएं होती हैं, एंड हु फील्स, जो ये महसूस करता है, he does not have enough, कि वो ये महसूस करता है कि मेरे पास बहुत धन नहीं है, वो ही सबसे बड़ा पुअर है। That he is not rich enough,
जो आदमी ये महसूस करता है कि मैं धनवान नहीं हूं, वो ही गरीब है। ही इज ट्रूली पुअर। सच्चाई में देखा जाए तो वो ही गरीब है। इफ यू हैव फूड, अगर आपके पास फूड है, शेल्टर है एंड क्लॉथिंग है, एंड यू स्लीप वेल, और आप मजे से सोते हो, यू आर नॉट पुअर, तो फिर आप पुअर नहीं हैं। हैविंग ए फैट बैंक, फैट का मतलब मोटा, आपके पास जो बहुत बड़ा बैंक है, बैंक बैलेंस है, डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस। आपके पास पैसा बहुत है लेकिन खुशी की कोई गारंटी नहीं है। मे अमोंग द रिचेस्ट, जो रिच पीपल हैं उनमें से, आर ऑफन अनेबल टू ईट और स्लीप, उनमें से ज्यादातर लोग खा नहीं पाते हैं और सो नहीं पाते हैं, ड्यू टू कॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ एंड स्ट्रेस, मतलब हेल्थ और स्ट्रेस की वजह से। इन्फिनाइट डिजायर्स, उनकी इच्छाएं बहुत हैं, एंड सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, और उनको संतुष्टि भी नहीं है। एन अनहैप्पी माइंड मीन्स, एक कोई अनहैप्पी नाखुश दिमाग है, उसका मतलब है योर बॉडी टू स्लोली बिकम्स अनहैप्पी, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी भी अनहैप्पी है, एंड देयरफॉर अनहेल्दी, और इसीलिए वो अनहेल्दी होता है। डिजीजेज में क्रीप इन का मतलब होता है चिपके रहना, बीमारी होती है वो चिपकी रहती है। स्ट्रेस एंड एंगर आर नोन टू बी मेजर कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का जो कारण है वो है स्ट्रेस एंड एंगर। स्ट्रेस यानी तनाव और एंगर यानी गुस्सा, इन दो की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है। लेगो इन शेक्सपियर्स ओथेलो सेज, लेगो किसी का नाम होगा, वो शेक्सपियर के टाइम कहा करता था, पुअर एंड कंटेंट इज रिच, जो आदमी पुअर है और कंटेंट यानी संतुष्ट है, वो आदमी रिच है। एंड रिच है ना, और अच्छा रिच है। बट रिचेज, लेकिन जो धन है, फाइनलेस इज एज पुअर एज विंटर, जिसके ऊपर जो धन है वो फाइनलेस, वो बहुत अच्छा नहीं है ना, वो एज पुअर एज विंटर, वो विंटर की तरह बहुत बड़ा गरीब है। टू whom that ever fears, जिस किसी को भी डर होता है, he shall be poor, गरीब हो जाने का। गुड गॉड हेवन, उसको कहते हैं हे परमात्मा। द सोल ऑफ ऑल माई ट्राइब, मेरे पूरे परिवार की जो आत्मा है, डिफेंड फ्रॉम जेलसी, जेलसी से बचाना हूं। वाई बी जेलस, हम ईर्ष्या क्यों करते हैं, ऑफ ए सुपर वेल्दी मैन, सुपरमैन वेल्दी मैन से हम जो ईर्ष्या करते हैं, who lives in constant fear, जो हमेशा डर के अंदर जीते हैं, ऑफ बिकमिंग पुअर, गरीब होने का डर होता है उनको, एंड हु इज बिलीगर्ड, बिलीगर्ड का मतलब होता है परेशान होते हैं वो जिंदगी में, बाई इल हेल्थ, बीमारी से। सेवरल रेफरेंसेस इन स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स बुक्स को बोला जाता है, किताबों को कहते हैं स्क्रिप्चर्स। किताबों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रोवर्ब्स एंड स्टोरीज होल्ड ए ब्रीफ फॉर कंटेंटमेंट, कुछ कहावतें, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावतें हैं, होल्ड ए ब्रीफ फॉर कंटेंटमेंट, संतुष्टि के लिए। क्या है, दैट यू आर ट्रूली रिच, आप रिच हो ओनली व्हेन यू डू नॉट हैंकर, अगर आपकी कोई आकांक्षा नहीं है तो आप रिच हो, फॉर मोर, इससे भी ज्यादा रिच हो। व्हेन यू आर कंटेंट, कंटेंट यानी संतुष्ट, अगर आप संतुष्ट हैं, विद व्हाट यू हैव, जो कुछ तुम्हारे पास है उससे, वेदर यू हैव लेस और मोर, चाहे तुम्हारे पास कम हो या ज्यादा, देन ए
monetarily wealth person, तो आप खुश हैं। when you share spontaneously, share का मतलब बांटना, जब आप अपने आप बांटते रहते हो, इवन इफ यू आर नॉट सो वेल्दी, तुम बहुत पैसे वाले नहीं हो फिर भी, इवन इफ यू आर पुअर, तुम गरीब हो तो भी अगर तुम बांटते रहते हो ना, तो तुम रिच हो। नॉट ही, वो आदमी रिच नहीं है, हु हैज मच इन रिच इज रिच, जो धनवान है वो धनवान नहीं है, बट ही, तो कौन है धनवान, हु गिव्स मच, जो बहुत ज्यादा देता है, वो धनवान है। सेज द बाइबल, ये बाइबल की कहावत है। वी आर पुअर, हम गरीब हैं, व्हेन वी होल्ड, जब हम धन इकट्ठा करते हैं, एंड वी क्लिंग टू व्हाट वी हैव एक्युमुलेटेड, और जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया उसके अगर हम चिपके रहते हैं, whereas जबकि the more we give, जितना हम देते हैं, the more enriched are we, हम उतने ही धनवान हो जाते हैं। You may lose money, आप पैसा लूज कर सकते हो, खो सकता है आपका पैसा, बट ट्राई नॉट टू लूज योर माइंड, लेकिन तुम्हारा दिमाग नहीं खोना चाहिए। सेज स्वामी जी, ऐसा स्वामी जी कहते हैं। एंड नेवर लूज योर फेथ, और कभी विश्वास को मत खोना, इन ए हायर पावर, हायर पावर भगवान, नेचर, नेचर के अंदर, इन नॉलेज, नॉलेज में। फेथ कम्स फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, ये फेथ, विश्वास कहाँ से आता है, ये आता है ग्रेटिट्यूड यानी आभार से। when you are enriched, जब आप enriched यानी जब धनवान हो जाते हो, by positive attitude से, गुड माइंड एंड स्पिरिट से, ऑफ शेयरिंग, बांटने से, एंड यू एंजॉय गुड हेल्थ, और आप अच्छी हेल्थ को एंजॉय करते हो, सिंस माइंड एंड बॉडी आर क्लोजली कनेक्टेड, क्योंकि तुम्हारी माइंड और बॉडी आपस में जुड़ी हुई है। रिचनेस स्टेज, रिचनेस, धनवानपना कहाँ रहता है, विद यू, आपके साथ रहता है, वेयर इज वेल्दी, जबकि धन है, वे कम्स एंड गो, ये आता है और जाता है। योर कैपेसिटी टू स्माइल, जो आपकी कैपेसिटी है इस मुस्कुराने की, मेक्स यू रिच, ये आपको धनवान बनाती है। यू कैन फील द एबंडेंस, एबंडेंस यानी बहुत ज्यादा, आप फील करोगे कि आपके पास बहुत है। इन शॉर्ट में अगर कहें तो, यू आर रिचर, आप ज्यादा धनवान हैं, देन ए सो कॉल्ड वेल्थी विलेज, तो बहुत पैसे वाले से भी ज्यादा धनवान आप होंगे, अगर आपका दिल दरिया होगा, बड़ा होगा तो। ऐसा कहना है आज की लेखिका नारायणी गणेश का। शायद आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए